घोटालों पर चुप्पी साध चुके केजरीवाल ने की अपने विरोधी भाजपा उम्मीदवार को डी बार करने की मांग। पूर्व सीएम के बेटे प्रवेश वर्मा पर महिलाओं को 1100 रुपए चश्मे व जॉब कार्ड बांटने के आरोप लगाए। चौथी बार सीएम बनने के लिए महिलाओं को 2100 व पुजारियों को मंथली 18,000 की घोषणा करने वाले केजरीवाल को कई दिनों से खटक रहे हैं। प्रवेश वर्मा द्वारा महिलाओं से किए जा रहे वादे, शीला दीक्षित व कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर 11 साल पहले सीएम की कुर्सी तक पहुंचे केजरीवाल के शराब घोटाले अथवा करप्शन में 6 माह तक जेल में रहने को मुद्दा बना रहे हैं विरोधी। शराब घोटाले के अलावा कभी सरकारी गाड़ी व बंगला न लेने का एफिडेविट देने वाले केजरीवाल के 75 करोड़ के शीश महल से भी नहीं रही पहले जैसी इमेज। भाजपा से 2 कदम आगे निकलते हुए दिल्ली के सीनियर कांग्रेस लीडर अजय माकन केजरीवाल को बता चुके हैं फर्जीवाल व देश विरोधी। करोड़ों के शराब घोटाले तो भ्रष्टाचार के मामले में 6 माह तक तिहाड़ जेल में रह चुके अरविंद केजरीवाल पिछले 3 विधानसभा चुनावों की तरह इस बार न तो करप्शन को मुद्दा बना रहे हैं और न ही विरोधियों द्वारा उन पर लगाए जा रहे 10 घोटालों के आरोपों पर सफाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत के दौरान लगाई गई सीएम ऑफिस न जाने व सरकारी काम न कर सकने जैसी शर्तों के बावजूद चौथी बार सीएम बनने की हसरत में मुफ्त बिजली व पानी की रेवड़ी से बात न बनता देख अरविंद केजरीवाल ने इस बार आचार संहिता से पहले बिना नोटिफिकेशन जारी करवाए महिलाओं को 2100 रुपए समान राशि, पुजारियों को मौलवियों की तर्ज पर 18,000 रुपए मासिक वेतन तथा बुजुर्गों के मुफ्त इलाज के लिए संजीवनी योजना जैसी गारंटी भी दे डाली। मगर कांग्रेस ने महिलाओं को पेंशन व मुफ्त इलाज की रकम की राशि उनसे कहीं ज्यादा बढ़ाने का वादा कर इस पर पानी फेरने की कोशिश की। इसके बाद अब केजरीवाल आए दिन भाजपा व कांग्रेस पर नए नए आरोप लगा रहे हैं और उनके कुछ पुराने परिचिति से केजरीवाल की रायता फैलाने की टैक्टिस करार दे रहे हैं। सप्ताह भर पहले तक भाजपा पर पूर्वांचलियों के वोट कटवाने के आरोप लगा रहे केजरीवाल ने आज इस मुद्दे पर यू टर्न लेते हुए उनकी एक ही विधानसभा में 13,000 नए वोट बनाने की एप्लीकेशन का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा द्वारा यूपी बिहार के लोगों के ये वोट बनाए जा रहे हैं। यूपी बिहार अथवा पूर्वांचलियों के वोट को लेकर केजरीवाल के इस कमेंट को भाजपा मुद्दा बना चुकी है और प्रवेश वर्मा व मनोज तिवारी जैसे दिल्ली के बड़े बीजेपी लीडर्स ने कहा कि इससे पहले भी दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले पूर्वांचलियों का कई बार केजरीवाल अपमान कर चुके हैं। गत माह पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल के 1 दशक की लिस्ट जारी करते हुए शराब घोटाले के साथ साथ शीश महल, मोहल्ला क्लिनिक, क्लासरूम, डीटीसी, हवाला, सीसीटीवी व एडवर्टीजमेंट स्कैम सहित कुल 10 घोटालों की लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद न केवल करप्शन के मुद्दे पर भाजपा केजरीवाल पर हमलावर है बल्कि दिल्ली के सीनियर कांग्रेस लीडर अजय माकन तो केजरीवाल को फर्जीवाल व एंटी नेशनल तक करार दे चुके हैं। 11 साल पहले कांग्रेस तथा दिवंगत सीएम शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर अन्ना आंदोलन की बदौलत सीएम की कुर्सी तक पहुंचे अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगला, गाड़ी व सुरक्षा न लेने, कांग्रेस भाजपा का समर्थन न लेने के लिए बच्चों की कसम खाने, यमुना साफ न होने पर 2025 में वोट न मांगने तथा भ्रष्टाचारियों की लिस्ट व सोनिया गांधी के रिमांड जैसे केजरीवाल के पुराने स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर शेयर कर विरोधी उनके घोटालों व दिल्ली की बदहाली को लेकर भी तरह तरह के मीम और कमेंट शेयर कर रहे हैं। सत्ताधारी दल के नेताओं अथवा मंत्रियों के केस लड़ने वाले वकीलों को सरकारी खजाने से फीस देने का कुछ साल पहले विरोध करने वाले केजरीवाल द्वारा गत वर्ष शराब घोटाले में अपनी जमानत के लिए करोड़ों की फीस लेने वाले देश के सबसे महंगे वकीलों में शामिल अभिषेक मनु सिंघवी को सरकारी अथवा टैक्स पेयर की कमाई से हायर किए जाने पर भी सोशल मीडिया यूजर तीखे तंज कस रहे हैं और संभवतः इसीलिए केजरीवाल कभी वोटर लिस्ट से नाम कटवाने तो कभी नए नाम जोड़ने जैसे विरोधाभासी मुद्दे उठा रहे हैं। कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा के घर पे रेड मारी जानी चाहिए ताकि पता चले उसके घर में कितना पैसा है। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग।
तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। और ठीक कहा वीरेंद्र जी ने कि कई बार नेचुरल जो आपकी नीयत होती है वो दिखती है बाहर। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। ये कैसी सरकार है? हमने आने के बाद एक साथ ऐसा कर दिया कि सबके पुराने बिल माफ, पुराने सारे बिल माफ, और फ्यूचर में ऐसा नहीं हो इसका हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। किस किस के गलत बिल आ रहे हैं पानी के, जरा हाथ खड़े कर दो। दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा। दिल्ली में सरकार तुम्हारी, खड़ाऊ मुख्यमंत्री तुम्हारी, जल बोर्ड तुम्हारा, तो फिर पानी के बिल क्यों आ रहे हैं? तो आज तो क्यों ये फर्जीवाल होना चाहिए, उसका नाम मेरे ख्याल से प्रताप बाजवा जी ने और राजा वड़िंग ने बहुत अच्छे से उसको बता दिया है। तो इसका नाम केजरीवाल नहीं है, इसका नाम फर्जीवाल ही होना चाहिए और सही में उसके ऊपर जचता है। दूसरा, एंटी नेशनल क्यों कहा, इसके बारे में विस्तार से कल 11:30 बजे डीपीसीसी में मैं एक और प्रेस वार्ता करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि क्यों मैं ये कहता हूं कि ये एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। देखिए, हमारे सुल्तान साहब जो हैं शीश महल के, कई नाम है उनके, फर्जीवाल हैं, नटवरलाल हैं, लेकिन वो ऐसे गिरगिट हैं जो रंग बदलने में माहिर हैं। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से मैं समझती हूं कि जब स्थिति ऐसी हो जाए और पानी सर से ऊपर चढ़ जाए तो अरविंद केजरीवाल कहते थे बस रायता फैलाओ, तो इतनी गंदगी कर दो, इतना छीछा लीदर कर दो कि कुछ भी लॉजिक, तर्क, तुक, तरीका ना बचे। इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।